न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, लगेगा गैंगस्टर और चलेगा बुलडोजर, क्योंकि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था अगर कोई भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और इधर पश्चिम बंगाल से इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा अब भी बताई जा रही है कि जारी है। सुबह से ही यहां पर पथराव और आगजनी हो रही है। हावड़ा की दुकानों में आग लगाई गई, उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया है। तो आप देखिए, कल जुमे की नमाज के बाद से जिस तरीके से यूपी, झारखंड, बंगाल, दिल्ली जहां जहां पर प्रदर्शन देखने को मिले, तो वहीं यूपी में तकरीबन 8 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन, हिंसा और पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा रांची में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई। और आज इस वक्त बंगाल में अब भी पत्थरबाजी जारी है। हावड़ा में अभी भी हिंसा हो रही है। दुकानों में कैसे आग लगाई गई और कैसे जबरदस्त तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसाया जा रहा है। और आपको बता दें कि खबर यह भी मिल रही है कि हावड़ा में बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी गई है। जो बीजेपी का जिला कार्यालय है हावड़ा में, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो यह अपने आप में बड़ी अपडेट, और इस पर सख्ती से निपटने की कोशिश में पुलिस और प्रशासन भी। और आपको बता दें कि इन सब के बीच खबर यह भी मिल रही है कि हावड़ा में जहां पर हिंसा इस वक्त हो रही है, खबर यह मिल रही है कि वहां पर बीजेपी नेता पहुंच रहे थे और उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया, रोक लिया गया। यहाँ पर जला दिया, सबको जला दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमें अपने ही लोगों से मिलने के लिए रोका जा रहा है। हमारे ही पार्टी ऑफिस में हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको जला करके खत्म कर दिया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तब पुलिस ने कुछ नहीं संभाला, कोई एक्शन नहीं लिया, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया। कल से यहाँ नंगा नाच हो रहा है, आज भी पथराव हुआ है। कितने लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, पूछिए। ठीक है, ये वही लोग हैं जिनको उकसानी दिया है मुख्यमंत्री ने। ये वही लोग हैं जो रास्ते पर कल उतरे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जाकर के झमेला करो। ये वही लोग हैं। और इन सब के बीच देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा वो आपको दिखा रहे हैं। मैं कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए नफरती बयानों की निंदा करती हूं, जिसने न सिर्फ हिंसा फैलाई बल्कि सामाजिक ताने बाने के धागे को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से शांति और सौहार्द पर असर पड़ा है। मैं बीजेपी नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करती हूं, जिससे देश की एकता पर बनी रहे। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। एक तरफ वो बीजेपी को घेर तो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब उनके प्रदेश में हिंसा फैल रही है और भड़क रही है, तो वो ये शायद भूल जा रही हैं, या फिर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने प्रदेश में हो रही किसी भी हिंसा को रोकें और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने ना दें। ये ठीक बात है कि कुछ बयानों के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की है, नाराजगी जाहिर हो रही है और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन विरोध अगर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हो तो उसका पूरी तरीके से हर किसी को अधिकार भी है। लेकिन क्या यह हिंसा का तरीका ठीक है? क्या इस तरीके से चीजों को आग के हवाले कर देना, जबरदस्त तोड़फोड़ करना, पत्थरबाजी करना, ये हिंसा और विरोध के नाम पर जायज है? ये कतई ठीक नहीं है और इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इधर हम हावड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है जिसे आग के हवाले कर दिया गया और बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर जाने से रोक दिया गया। उनकी नाराजगी भी जाहिर हुई और उन्होंने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। हालांकि ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन उससे पहले ट्वीट में उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है। जाहिर सी बात है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की वो मांग कर रही है। लेकिन खास बात यह भी है कि एक तरफ वो अपनी डिमांड तो रख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दूसरे दिन भी हिंसा हो रही है उस पर वो कुछ नहीं बोल रही हैं। जाहिर सी बात है, पहली जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होती है कि उनके प्रदेश में इस तरह से हिंसा का बोलबाला ना हो, इस तरीके से उपद्रव ना हो, इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन ना किया जाए। इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। I want to say we are doing a sin because we have a chief minister like Mamata Banerjee, who is so incapable to handle any kind of this kind of a situation, or rather purposefully she is not handling because she wants to please the 30% vote community.
who had moved away from her after Anish Khan murder and after the Baktui case. This community had moved away from her. So she is now a silent spectator. Things have been burned down, but she's a silent spectator. Why isn't she getting the paramilitary force? Why isn't she calling the army? और जरा ये 3 तस्वीरें देख लीजिए और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। पुलिस पर पथराव हो रहा है और बीजेपी नेता को रोका गया, लेकिन दुकानों में आग लगा दी गई है। वहां पर हिंसा भी जारी है। तो बंगाल दूसरे दिन भी जल रहा है और जिस तरह की स्थिति बंगाल, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है वो कतई जायज नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि हिंसा और विरोध के नाम पर, विरोध और प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके से हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी